से कारोबार करने में आसानी होगी, निवेश आकर्षित होगा और रोजगार पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई की परिभाषा बदलने की अनुमति दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया है। बदलाव के मुताबिक 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी, वहीं 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाई भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगी। जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई, और जो टर्नओवर था, जो 100 करोड़ हुआ था, वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है, और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड स्कीम यानी इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। इस फैसले से ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं। रेहड़ी पटरी वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाई गई है। इस योजना में छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है, ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई। इसके जरिए किसानों को लागत मूल्य के मुकाबले 50 से 83% ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, यह सामान्य तौर पर एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसमें वो लोग मिलकर कृषक की उत्पादन में जो लागत आ रही है और लागत के समय जो जो चीज़ें उपयोग होती हैं, चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानव का श्रम हो, बैल का श्रम हो, मशीन का खर्चा हो, डीजल हो, बाकी सारी चीज़ों को जोड़कर वो ये तय करते हैं कि लागत कितनी आ रही है, और उसके ऊपर समर्थन मूल्य कम से कम 50% और उससे अधिक, जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रतिशत उसमें बढ़ा है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को बड़ी मात्रा में अगले बार होने वाला है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फसलों की कटाई की अनुमति दी और किसानों के साथ खड़ी रही। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने इस साल बम्पर खेती करके देश को समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश तेजी से जीत